अस्सलाम वालेकुम। न्यू आइडियाज़ में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जी बिल्कुल, आपने जो थंबनेल पे पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा है। आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक के रिलेटेड है कि अल्लाह वाला कौन होता है और एक आम इंसान क्या होता है। अल्लाह वाले की सोच में क्या फ़र्क है और एक आम इंसान की सोच में क्या फ़र्क है। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि सारी मखलूक अल्लाह ताला की है, लेकिन जब हम कहते हैं कि ये अल्लाह वाला है तो इससे हमारी मुराद क्या होती है। आपको पता है, इससे मुराद होती है औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि अल्लाह के वली की सोच में और एक आम इंसान की सोच में क्या फ़र्क है। और ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए भी है जो नौज़बिल्ला ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह का वली हम आम जैसे इंसानों जैसा नहीं होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम मर्तबे वो तो अल्लाह पाक ही जानता है, हम लोग नहीं जान सकते। सबसे बुनियादी चीज़ होती है अदब। जिस इंसान में अदब नहीं होगा उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। आप लोग नमाज़ें पढ़ें, बातें करें, सब कुछ करें, लेकिन आपको अंदर अदब नहीं है, आपका अकीदा सही नहीं है, तो ये बातें, ये नमाज़ें आपके मुंह पे मार दी जाएंगी। तो ये सब लोगों के लिए जो भी इस तरह की सोच रखने वाले हैं, जो नौज़बिल्ला ऐसी सोच रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसे हैं, ये वीडियो उनके लिए दावत है कि इसको सुनें, समझें। और अगर आप सुनने वालों में से भी किसी इंसान की सोच इस तरह की है तो जो कुछ कर चुके हैं उस पर तौबा करें, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगें। अल्लाह पाक माफ़ करने वाला गफूर रहीम है। और सही सच्चा अकीदा जो है उस पर चलें। जो भी इंसान हर चीज़ को अक्ल के साथ तोलता नापता है तो उसको हक की पहचान कभी नहीं हो सकती। अल्लाह एक है, अल्लाह है, क़यामत है, मौत के बाद। अगर इन सारी चीज़ों को आप अक्ल के साथ तोलें नापें तो आप कैसे यकीन करेंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए यकीन करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है और उन्होंने सारी ज़िंदगी कभी भी झूठ नहीं बोला, इस वजह से हम यकीन करते हैं। लेकिन अगर आप अक्ल के साथ तोले नापेंगे तो आप कभी भी यकीन नहीं कर सकते, आपको अल्लाह की पहचान ही नहीं हो सकती। आपकी हमारी अक्ल एक महदूद जगह पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आज की वीडियो आप सब के लिए दावत है कि इसको सुनें, समझें और असल अकीदे की तरफ आएँ और बेअदबी छोड़ के तौबा करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल में ऑल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट करें ताकि मज़ीद वीडियोस भी आप लोगों तक पहुंचती रहें। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके बाप, उसकी औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब और अजीज़ ना हो जाऊं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का जो मेयार मुकर्रर किया है, हम में से कितने लोग उस पर पूरा उतरते हैं, ये सोचने की बात है। इसी मोहब्बत के बारे में सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते थे कि हमसे तो धोबी का बेटा ही खुश नसीब निकला, हमसे तो इतना भी ना हो सका। आप ये जुमला फरमाते और बेहोश हो जाया करते थे। एक बार मुरीदीन ने हज़रत से पूछा कि धोबी के बेटे का क्या माजरा है, जिस पर आपने फरमाया, एक धोबी के पास महल से कपड़े धुलने आया करते थे, उनका एक बेटा भी था। जो जवान हुआ तो कपड़े धोने में वालिदैन का हाथ बटाने लगा। कपड़ों में शहजादी के कपड़े भी थे, जिनको धोते धोते वो शहजादी के नादीदा इश्क में मुब्तला हो गया। मोहब्बत के इस जज्बे के जाग जाने के बाद इसके अतवार में तब्दीली आ गई। वो शहजादी के कपड़े अलग करता, इन्हें खूब अच्छी तरह धोता, इन्हें इस्त्री करने के बाद एक ख़ास निराले अंदाज में तय करके रखता। सिलसिला चलता रहा। आखिर वालदा ने इस तब्दीली को नोट किया और धोबी के कान में खुसर फुसर की कि लगता है यह तो सारे ख़ानदान को मरवाएगा, यह तो शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया है। वालिद ने बेटे के कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी। उधर जब तक लड़का मोहब्बत के ज़ेरे असर महबूब की कोई खिदमत बजा लाता था, मोहब्बत का बहार निकलता रहता था, मगर
जब वो इस खिदमत से हटाया गया तो लड़का बीमार पड़ गया और चंद दिन के बाद फौत हो गया। उधर कपड़ों की धुलाई और तहबंदी का अंदाज बदला तो शहजादी ने दोबन को बुला भेजा और उससे पूछा कि मेरे कपड़े कौन धोता है। दोबन ने जवाब दिया कि शहजादी आलिया, मैं धोती हूँ। शहजादी ने कहा, पहले कौन धोता था? दोबन ने कहा कि मैं ही धोती थी। शहजादी ने उसे कहा कि ये कपड़ा तय करो। अब दोबन से वैसे तय नहीं होता था। शहजादी ने उसे डांटा कि तुम झूठ बोलती हो, सच सच बताओ वरना सजा मिलेगी। दोबन के सामने कोई रास्ता भी नहीं था, दूसरा कुछ दिल भी गम से भरा हुआ था। वो ज़ारो कतार रोने लगी और सारा माजरा शहजादी से कह दिया। शहजादी ये सब सुनकर सन्नाटे में आ गई। शहजादी ने कुछ देर बाद सवारी तैयार करने का हुक्म दिया और धोबी के बेटे की कब्र पर फूल चढ़ाने पहुंच गई। बाद में सारी जिंदगी शहजादी का ये मामूल रहा कि वो धोबी के बेटे की बरसी पर उसकी कब्र पर फूल ज़रूर चढ़ाने आती थी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीदीन को यह वाक़या सुनाने के बाद कहा कि अगर एक इंसान से बिन देखे मोहब्बत हो सकती है तो भला अल्लाह से बिन देखे मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती। एक इंसान से मोहब्बत अगर इंसान के मिजाज में तब्दीली ला सकती है और वो अपनी पूरी सलाहियत और मोहब्बत उसके कपड़े धोने में बरूए कार ला सकता है, तो क्या हम लोग अल्लाह से अपनी मोहब्बत को उसकी नमाज पढ़ने में उसी तरह दिलो जान से नहीं इस्तेमाल कर सकते? मगर हम बोझ उतारने की कोशिश करते हैं। अगर शहजादी मोहब्बत से तयशुदा कपड़ों के अंदाज को पहचान सकती है तो क्या रब करीम भी मोहब्बत से पढ़ी गई नमाज और पीछा छुड़ाने वाली नमाज को समझने से आजिज़ है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया, वो धोबी का बच्चा इस वजह से कामयाब है कि उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया गया, जबकि हमारे अंजाम का कोई पता नहीं। हमारी नमाज कबूल होगी या मुंह पर मारी जाएगी। अल्लाह जिस तरह ईमान और नमाज रोज़े का मुतालबा करता है, इसी तरह मोहब्बत का तकाजा भी करता है। यह कोई मुस्तहब नहीं बल्कि फ़र्ज़ है, मगर हम गाफिल हैं। फिर फरमाते, अल्लाह की कसम अगर ये नमाजें ना होती तो अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के दिल इसी तरह फट जाते जिस तरह धोबी के बच्चे का दिल फट गया था। ये सारी सारी रात की नमाजें ऐसे ही नहीं पढ़ी जाती, कोई जज्बा खड़ा रखता है। फरमाते, ये नुस्खा अल्लाह पाक ने अपने नबी के दिल की हालत देख कर बताया था कि आप नमाज पढ़ा कीजिए और रात भर हमारी बातें दोहराते रहा कीजिए, आराम मिलता रहेगा। इसी वजह से नमाज के वक्त आप फरमाते थे, ए बिलाल हमारे सीने में ठंड डाल दे अजान दे कर। यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और इससे आप लोगों को सबक भी हासिल हुआ होगा। ये होते हैं अल्लाह वाले। अल्लाह वालों के पास जाकर उनकी सोबत में बैठने से, उनकी वीडियो सुनने से, उनकी किताब पढ़ने से, उनका किस्सा सुनने से वो नूर और लज्जत हासिल होती है जो दुनिया के किसी और चीज़ में हासिल नहीं होती। आजकल के दौर में कुछ लोगों ने इस चीज़ को ख़राब कर दिया है और कुछ हम लोग खुद ऐसे जाहिल हो गए हैं कि हम ऐसे 2 नंबरों के पास जाते हैं और धोखा खाने के बाद कहते हैं कि सारे ही ऐसे हैं। सारे ऐसे नहीं हैं। अगर आपको कोई ऐसा नहीं मिल रहा तो आज जिनको आप कन्फर्म समझते हैं कि ये अल्लाह का वली था, उसकी किताब मौजूद है, वो किताब पढ़ सकते हैं। आज वीडियो का दौर है, हर चीज़ नेट पे मौजूद है। आप वहाँ से जिनको आप मानते समझते हैं कि ये सही है, आजकल के को छोड़कर आप उनको सुने। इंशाअल्लाह ताला आपको असल दीन की समझ आएगी, जो असल दीन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।